अस्सलाम। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ कॉटाई। अब ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जिससे हमें कॉक्लिया देखते हैं, कॉक्लिया में स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पानी होती है। इसमें रेजिनल मेम्ब्रेन, इसमें बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन में ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है। और ऑर्गन ऑफ कॉटाई का क्या होता है कि ये प्राइमरी रिसेप्टर होता है फॉर हेयरिंग, और इसके पास हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स के थ्रू ये अपना सारा मैकेनिज्म करता है, वो मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताती हूँ। ये देखिए, ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है प्राइमरी रिसेप्टर फॉर हेयरिंग, और इसकी रिसेप्टर्स क्या हैं? दो टाइप्स ऑफ हेयर सेल्स हैं, एक इनर हेयर सेल्स और एक आउटर हेयर सेल्स। ठीक है, अब इनर हेयर सेल्स जो हैं ये एक ही रो में होते हैं, तो ये हमारा 3500 होते हैं। आउटर हेयर सेल्स हमारे 3 to 4 रोज में होते हैं, तो हमारे पास 1200 होते हैं। अब ये क्या कहते हैं? आउटर हेयर सेल्स जाते हैं कॉक्लियर नर्व एंडिंग, कॉक्लियर नर्व एंडिंग से स्पाइनल गैंग्लियन ऑफ कॉर्टाई, फिर वहाँ से कॉक्लियर नर्व और फिर वहाँ से सीएनएस। ठीक है, आउटर हेयर सेल्स ये जो है ना ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये मेन ना ऑर्टरी पाथवे के लिए आप कह सकते हो यूज़ होता है। ऑर्टरी पाथवे में ही ये आउटर हेयर सेल्स से कॉक्लियर नर्व एंडिंग्स में जाएंगी, फिर वहाँ से स्पाइनल गैंग्लियन ऑफ कॉर्टाई में, वहाँ से कॉर्टाई कॉक्लियर नर्व और वहाँ से सीएनएस में। अब क्या है इसमें, हमने ये देखते हैं, ये हमारे पास मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस से हमने कहा बेसिलर फाइबर स्टार्ट होता है और उसका एंड जो है फ्री एंड है। फिर हमारे पास इसके लिए एक रेटिकुलर मेम्ब्रेन होती है, फिर रॉड्स ऑफ कॉर्टाई होते हैं, यहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। ये हमारे पास इनर हेयर सेल्स हैं, ये इसके स्टीरोसीलिया, और ये आउटर हेयर सेल्स हैं और ये इसके स्टीरोसीलिया। आउटर हेयर सेल्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं, इनर हेयर सेल्स हमारे पास कम होते हैं। इसके जो स्टीरोसीलिया हैं, अब क्या कहते हैं हम, बेसिलर फाइबर जो है अगर वो हमारे पास अपवर्ड मूव करता है तो हमारे पर रेटिकुलर लेमिना भी अपवर्ड और इनवर्ड मूव करता है। अगर बेसिलर फाइबर डाउनवर्ड मूव करता है तो ये भी रेटिकुलर लेमिना भी हमारे पास डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है। ठीक है, और ये तीनों इकट्ठे एज ए रिजिड यूनिट मूव करते हैं। अब क्या, ये जब मूवमेंट होती है एक्साइटेशन हेयर सेल्स की, तो ये क्या कराते हैं, स्टीरोसीलिया भी फिर बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। जब रेटिकुलर लेमिना मूव करते हैं, स्टीरोसीलिया भी बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, और उसकी वजह से ऑडिटरी नर्व्स की एक्साइटेशन हो जाती है। ठीक है ना, ऑडिटरी नर्व्स की एक्साइटेशन होती है। फिर ऑडिटरी नर्व्स कहाँ जाती हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ब्रेन में डिफरेंट वो लेकर सिग्नल्स देकर, जिसकी वजह से हमें साउंड की परसेप्शन होती है। ठीक है, हमने क्या कहा है, आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स। इनर हेयर सेल्स हमारे पास कम होते हैं, 1 रो में होते हैं तो 3500, आउटर ज़्यादा होते हैं 3 to 4 रोज में होते हैं तो 12,000। और आउटर हेयर सेल्स आगे कहाँ जाते हैं? कॉक्लियर नर्व एंडिंग में, फिर स्पाइनल गैंग्लियन ऑफ कॉर्टाई में, फिर कॉक्लियर नर्व में, और फिर उसके बाद हमारे पास सीएनएस में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स के डिफरेंसेस। तो इसमें हमने सबसे पहले वही बताया कि जो इनर हेयर सेल्स है सिंगल रो है 3500 है, ये 3 to 4 रोज हैं 12,000 है। ठीक है, फिर ये होती है इसकी हाई डेंसिटी इनर्वेशन होती है, इसकी लो डेंसिटी इनर्वेशन होती है। अब इसमें क्या करते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जो इनर हेयर सेल्स हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, और क्या करते हैं, ये डिटेक्शन ऑफ साउंड करते हैं और उसकी फाइन डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। लेकिन जो क्लैरिटी ऑफ साउंड है, उसकी एम्पलीफिकेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी पिच है, ये सारा कुछ जो है वो आउटर हेयर सेल्स करते हैं। तो अगर आउटर हेयर सेल्स प्रेजेंट ना हो तो हम वी कैन नॉट हेयर एनी साउंड। मेन जो है वो आउटर हेयर सेल्स ही होते हैं, ये ना हो तो हम कोई साउंड नहीं सुन सकते। ठीक है, अब हमने ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में ये देख लिया। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हमने क्यों नहीं ये कर सकते, हमने देखो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में क्या बताया कि ये हमारे पास ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का स्ट्रक्चर है, ये बेसिलर फाइबर है। अगर बेसिलर फाइबर अपवर्ड मूव करेंगे तो रेटिकुलर लेमिना भी अपवर्ड और इनवर्ड मूव करेगा, ये डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये भी डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा। इसकी वजह से स्टीरोसीलिया भी जो है बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ ऑडिटरी नर्व्स होंगी। ठीक है, अब जो आउटर हेयर सेल्स है ना हमारे पास, वो कहाँ जाते हैं, वो हमारे पास जाते हैं कॉक्लियर नर्व एंडिंग्स में। कॉक्लियर नर्व एंडिंग के बाद वो जाते हैं स्पाइनल गैंग्लिया ऑफ कॉर्टाई, फिर वहाँ से कॉक्लियर नर्व और फिर सीएनएस। तो अगर हमारे पास आउटर हेयर सेल्स होंगे ही नहीं, ना ही वो कॉक्लियर नर्व में जाएंगे ना ही वो सीएनएस में जाएंगे, तो हमें कोई साउंड हेयर मतलब सुन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम एक करते हैं एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल। इसकी सिर्फ ये थोड़ी सी याद करें एक डेफिनेशन, तो ये बहुत ईजी है। तो ये क्या है, ये पोटेंशियल होती है ऑफ +80 मिलीवोल्ट बिटवीन द एंडोलिम्फ एंड द पेरिलिम्फ, और जहाँ पे वेयर देयर विल बी द पॉजिटिविटी इनसाइड द स्केला मीडिया एंड नेगेटिविटी आउटसाइड द स्केला मीडिया। और फिर इसमें क्या होता है कि जो स्टीरोसीलिया की जो हाई
पोटेंशियल होती है ना, वो हमें हेल्प करती है लाइटेस्ट साउंड को रिस्पॉन्ड करने की। एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल ये होता है कि हम बहुत हल्की साउंड सुन सकें। तो वो हल्की साउंड हम कैसे सुन सकते हैं, जो स्केला मीडिया में जो स्टीरियोसीलिया है इसकी हाई पोटेंशियल की वजह से हम वो सुन सकते हैं। तो ये तो वो हो गया आपके एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल के। यहाँ पर आपका पोटेंशियल स्केला मीडिया एंडोलिम्फ है, ये दोनों पेरिलिम्फ है। ये पॉजिटिव है इनसाइड स्केला मीडिया के, आउटसाइड नेगेटिव है। स्टीरियोसीलिया का पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, -150 मिलीवोल्ट, और ये रेटिकुलर लेमिना बना हुआ है, और फिर हमारे पास हेयर सेल्स बने हुए हैं जिसका +7। तो हम स्टीरियोसीलिया की हाई पोटेंशियल की वजह से लाइटेस्ट साउंड सुन सकते हैं, इसको हम एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल कहते हैं।